नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। बांसवाड़ा में बंगाली समाज की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा का गाजे बाजे से शोभा यात्रा निकालकर विसर्जन किया गया। इस अवसर पर सुबह शस्त्र पूजा के बाद महिलाओं की ओर से सिंदूर खेला उत्सव मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने उत्साह से माता रानी को सिंदूर लगाया। जिसके बाद उसी सिंदूर खेला की परंपरा को निभाई गई, जिसके बाद शोभा यात्रा निकालकर माता रानी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। रैनी से दो सगे भाइयों के बीच कृषि भूमि के बंटवारे को लेकर विवाद का मामला सामने आया है, जिस मामले में भूमि को क्षेत्र के एसडीएम के आदेश पर पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और रैनी पुलिस का बोर्ड भी लगा दिया गया है। वहीं मामले में थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया कि यह काम विवाद का समाधान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। रामनगर जामडोली में 42 बीघा भूमि विवादित भूमि थी, जिसमें दो भाइयों में आपस में विवाद था जमीन बंटवारे को लेकर के, जिसमें एसडीएम साहब के द्वारा 145 सीआरपीसी में कार्रवाई की गई, जिसमें रिसीवरी मन एसएचओ को नियुक्त किया गया। इसमें तहसीलदार साहब की टीम मौके पर पहुंची और मैं मेरी टीम के साथ मौके पर पहुंची। तहसीलदार साहब के द्वारा मुझे उक्त जो भूमि थी विवादित भूमि उसको कब्जेराज दिलवाया गया और रिसीवरी दी गई। रामनगर जामडोली में 42 बीघा भूमि विवाद। राजस्थान सरकार की ओर से 2021-22 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 65% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 75% से ऊपर अंक आने वाली छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत बांसवाड़ा में 600 मेधावियों का चयन हुआ, जिनके लिए स्कूटियां जिला मुख्यालय में लाई गई। लेकिन पिछले 2 सालों से स्कूटियां खुले आसमान के नीचे खड़ी खड़ी कबाड़ हो चुकी हैं। न ही इन्हें बांटा गया और न ही मेधावियों को इसका लाभ मिल सका। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पुलिया नंबर 132 पर देर रात एक कार बैरिकेड से जा टकराई, जो कि एक्सप्रेसवे पर चल रहे मरम्मत कार्य के दौरान लगाए गए थे। इस हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा सहित 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही रैनी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एम्बुलेंस के चालक रफीक ने बताया कि उन्हें एनएचएआई से सूचना मिली थी कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाड़ी में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 महिलाएं, 2 पुरुष और एक बच्चा शामिल था। सर मामला ये है कि एनएचआई पे कॉल आया था 1033 पे कि एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ पे जब टीम पहुँची तो वहाँ पे गाड़ी में 2 लेडीज़, 2 जेंट्स और एक बच्चा था। तो वहाँ से हम उनको एम्बुलेंस से पिनान गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आए। तो वहाँ हॉस्पिटल लाए तो वहाँ अंकल था वो एक्सपायर हो चुका। उसके बाद उनका बेटा भी एक्सपायर हो गया और 2 को उधर रेफर कर दिया, बच्चे और दोनों आंटियों को अलवर के रेफर कर दिया। अब तो ये किस चीज से हुआ है हादसा? ये सर इसका अभी क्लियर कह नहीं सकते हम, वो तो वीडियो देखने के बाद पता लगेगा। सर मामला ये है कि एनएचआई पे कॉल आया था 1033 पे। आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयदशमी के अवसर पर शहर में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। वहीं प्रांत प्रचारक बाबूलाल जी ने इस अवसर पर सभी को एक संदेश दिया। बता दें कि पथ संचलन की शुरुआत गांधी खेल मैदान से विधिवत पूजा अर्चना और शस्त्र पूजन के बाद हुई। इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता, सुनील जैन, जुगनू शर्मा सहित कई लोग शामिल हुए। बता दें कि पथ संचलन का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं यह आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता और जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। महेंद्र कुमार, सांगानेर विभाग प्रचार प्रमुख।
संघ का ये शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष में संघ समाज में जो संघ जैसा चाहता है वैसे परिवर्तन हो, उसके लिए 5 बातें प्रमुख रूप से तय की है, जिसमें सर्वप्रथम है कुटुंब। हमारा जो भारतीय व्यवस्था है उसकी प्रमुख बात है तो कुटुंब व्यवस्था हमारी व्यवस्थित चलती रहे, तो उसके लिए संघ प्रयत्न कर रहा है। दूसरा है सामाजिक समरसता, जातिगत भेदों को सबको समाप्त करके और एक राष्ट्र भाव सबके अंदर आए, ऐसी प्रयत्न सामाजिक समरसता के नाते संगठन समाज में करने जा रहा है। पर्यावरण, जैसा संपूर्ण विश्व पर्यावरण को लेकर के चिंतित है, तो संघ ने अभी प्रत्येक जिला विभाग केंद्रों पर भी इस प्रकार की व्यवस्था करके अभी टोंक जिले में भी 10 फीट लंबाई के पेड़ लगाने की एक योजना बनी, जिसमें एक मातृशक्ति को एक पेड़ गोद दे करके इस प्रकार से 10,000 पेड़ टोंक जिले में भी वृक्षारोपण अभियान के तहत किया गया। महेंद्र कुमार, सांगानेर विभाग। गौरव सेनानी यात्रा टोंक पहुंची, जहां नेशनल हाईवे 52 पर कामधेनु सर्किल के पास पूर्व सैनिक कल्याण संस्थान की ओर से यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि यात्रा का रात का पड़ाव टोंक में रहेगा और इसके बाद यह निवाई होते हुए आगे करीब 1100 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। वहीं इस मौके पर गौरव सेनानी एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष किशन लाल चौधरी ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक पत्र जारी कर सैनिकों की पुनर्वास व्यवस्था को वर्गवार बांट दिया, जिससे सैनिकों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं पूर्व सैनिकों ने इस यात्रा के जरिए सरकार से अपनी मांगों पर ध्यान देने की अपील की है। यह यात्रा पूर्व सैनिकों के अधिकारों और उनके कल्याण के प्रति जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं कैप्टन किशनलाल चौधरी, अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश गौरव सेनानी एसोसिएशन। ये जो यात्रा हमारी जो हम निकाल रहे हैं ये सैनिक जागरूक यात्रा है। सैनिक जागरूक यात्रा का मतलब ये है कि ये 1100 किलोमीटर की हमने यात्रा निकाली है, जो जयपुर से चल के ब्यावर होते हुए, ब्यावर से नसीराबाद, अराई से मालपुरा, टोंक, और आज टोंक के बाद कल निवाई, लालछोट, गंगापुर सिटी, करौली, हिंडौन से बयाना और भरतपुर। देन फिर 13 तारीख को हम डीग और महुआ होते हुए दौसा, सिकंदरा ये यात्रा जाएगी। नगर परिषद की ओर से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी के गोल बाजार स्थित होटल को सीज करने की कार्रवाई को जोधपुर हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। मिगलानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने होटल को डीसीज करने के आदेश दिए हैं। वहीं मिगलानी ने प्रेस वार्ता में भाजपा के स्थानीय विधायक जयदीप बिहाणी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके इशारे पर नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त राकेश अरोड़ा ने अवैध तरीके से होटल को सीज किया। उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर को होटल को सीज करने के खिलाफ 3 नोटिस जारी किए गए थे। मिगलानी ने विधायक बिहाणी से आग्रह किया है कि वे अपनी ऊर्जा को क्षेत्र की जनता की सेवा में लगाएं, न कि उन्हें परेशान करने में। जो गंगानगर में ये होटलों को परेशान करके और सीज करने का मामला चल रहा था, आप सब लोगों ने देखा और बहुत अच्छे से मीडिया के लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात को, हमारे पक्ष को सभी लोगों ने अपने समाचार पत्रों में इतनी शानदार जगह देकर उसको रखा। आयुक्त जो अरोड़ा साहब यहाँ आए गंगानगर में, किस मंशा से उनको लाया गया। 1 तारीख को जो मेरा एक निर्माणाधीन होटल है जिसकी हम रेनोवेशन कर रहे हैं, कोई लकड़ी का काम नया हो रहा है, रंग रोगन हो रहा है, वहाँ पर कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, उसको देखते हुए आयुक्त साहब ने 1 तारीख को एक नोटिस निकाला और 2 तारीख को छुट्टी वाले दिन मेरे होटल के बाहर वो चस्पा किया गया। 2 बजे 2 तारीख को सुबह खुद विधायक जी अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी झुंडली के साथ हमारे होटल पर आते हैं, सारा मौका देखते हैं और इमीडिएटली जाकर अधिकारियों को ये कहते हैं कि अब इसको आप सीज करें। जो गंगानगर में ये होटलों को परेशान करके और सीज करने का मामला चल रहा था, आप सब लोगों। राजगढ़ थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ सीएससी की मर्चरी में पहुंचा दिया है। वहीं मामले में हेड कांस्टेबल हीरालाल ने बताया कि जानकारी के अनुसार पत्नी से विवाद हुआ था, जिसके कारण वह मायके चली गई थी और जिसके चलते युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामला है? आज बनवारी लाल जहांगीर पुराना राजगढ़ ने रिपोर्ट दी कि मेरा भतीजा अमित, जिसकी शादी 1 साल पहले हुई थी, कल उनका कोई पति पत्नी का विवाद हुआ। पत्नी यहाँ आई थी, विवाद होने के बाद वो वापस चले गए और अमित ने रात को सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। अब हमने बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है, मेडिकल बोर्ड से, और रिपोर्ट ले ली है। आगे तक सुसाइड नोट भी मिला है क्या कोई? हाँ, कमरे में सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पत्नी पर आरोप लगाए इस तरह के, जो हमने कार्रवाई कर दी है। कितनी उम्र इसकी? मृतक की उम्र है 22 साल। मामला है? आज राजगढ़ उपखंड और आसपास के क्षेत्र में अवैध खनन की समस्या गंभीर होती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन माफिया रात के समय जेसीबी और ट्रैक्टर के जरिए पहाड़ों की तलहटी से मिट्टी और ग्रेवल निकाल रहे हैं, जिससे क्षेत्र में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वहीं सरपंच प्रतिनिधि महेश मीना ने बताया कि ये क्षेत्र पहले पंचायत का हिस्सा था, लेकिन अब ये नगरपालिका क्षेत्र में आ गया है। ग्रामीण भागचंद का कहना है कि खनन के चलते पहाड़ों में गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे जंगली जानवरों को खतरा हो सकता है। उन्होंने प्रशासन को बार बार अवगत कराया है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हमारे यहाँ रात को जेसीबी वाले आते हैं और ये नगर पालिका की जमीन पड़ रही है, पहले पंचायत की, अब नगर पालिका में चली गई। हाँ। तो रात को आते हैं जेसीबी वाले और रात को मिट्टी उठा के ले जाते हैं, पता ही नहीं लगता कब आते हैं कब जाते हैं। अभी उनका पता ही नहीं कौन आता है कौन जाता है। आम जाल की पाइपलाइन तोड़ दी इन्होंने, जो नीचे गड़ी हुई थी वो खड्डा कर करके लाइन निकल आई, तो पूरा गाँव की पानी की सप्लाई बंद होगी आम जाल की। तो गाँव के लोग विरोध कर रहे हैं, गाँव वाले भी साफ चलाते हैं जेसीबी। साहब हमारी सारी व्यवस्था खराब कर रखी है ये ट्रैक्टर वालों ने, और आज भी रात को कम से कम शाम की 8 साढ़े 8 बजे के करीब सुबह 5 बजे तक ट्रैक्टर चल रहे हैं, करीब सारी रात चले हैं। और ये पहाड़ की तलपट्टी पर ये ऐसे से खड्डे कर दिया, अगर कोई छोटा मोटा पशु चले जाए तो वो निकल भी नहीं पाए, इतनी खाई खोद दी इन लोगों ने। और सारी रात गांव के बीच में होकर चलते हैं और सारे गांव की पाइपलाइन सरकारी डली हुई है जो सबको तोड़ दी, और कई बार तोड़ दी इन लोगों ने। सारा गांव परेशान है पानी बगैर, और बिल्कुल पानी की व्यवस्था ही नहीं है। कौन सी जगह है? ये आमकीवाल गाँव है। कितने समय से हो रहा है ये? इसको तो साहब कम से कम 5-6 महीने हो गए लगातार रात को करते हैं। रात को किसको पता लगता है? वो तो सुबह पता लगता है कि नुकसान क्या हुआ है, कैसे हुआ है। कितने जेसीबी ट्रैक्टर ले जा रहे हैं रोजाना? दो जेसीबी आ रहे हैं और कम से कम 20 ट्रैक्टर आ रही है। तो हमारे यहाँ रात को जेसीबी वाले आते हैं और ये नगर पालिका की जमीन पड़ रही है, पहले पंचायत की, अब नगर पालिका में चली गई। हाँ। तो रात को आते हैं जेसीबी वाले और रात को मिट्टी उठा के ले जाते हैं, पता ही नहीं लगता कब आते हैं कब जाते हैं। अभी उनका पता ही नहीं कौन आता है कौन जाता है। राजगढ़ कस्बे की सब्जी मंडी में आड़त पर बैठे आड़तियों के पास रखे नोटों से भरे बैग को 2 बच्चों ने चुरा लिया। बता दें कि बैग में लगभग 1,02,000 रुपए थे। वहीं मामले की जानकारी देते हुए आड़तिया गंगा सहाय सैनी ने बताया कि वह सुबह सब्जी बेच रहे थे, तभी उनके पास एक बच्चा रुका और दूसरे बच्चे ने उनके मिलने वाले व्यक्तियों को बातों में लगाकर बैग चोरी कर लिया। जिसके बाद जब उन्होंने बैग देखा तो बैग गायब था। इसके बाद उन्होंने काफी तलाश की, लेकिन बैग का कहीं पता नहीं चला। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो दोनों बच्चे बैग ले जाते हुए नजर आए। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।
मंडी में आड़त का काम करते हैं। तो सुबह माल बेच रहे थे तब मैं पैसे बांट रहा था। उसी वक्त एक लड़का आया और हम मिलने और बैठा था। दोनों के बीच में थैला रखा था। हाँ। उस थैले को मैं कैलकुलेटर में काम करने लग गया और दूसरा आदमी से उसके साथ वाले आदमी ने ये कही कि ये घिया क्या भाव है, वो दूसरी तरफ झाँकने लगा और वो ले करके फरार हो गए। 5 मिनट बाद जब हमने दूसरे आदमी को पैसा देने के लिए थैला देखा तो थैला वहाँ से गायब था। मंडी में आड़त का काम करते हैं। तो सुबह माल बेच रहे थे तब मैं पैसे बांट रहा था। उसी वक्त एक लड़का आया। नवरात्रि की अष्टमी के अवसर पर बानसूर के गांव चूल्हा स्थित सुंदरी माता के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। वहीं दूसरी और दूर दूर से भक्त माता के दरबार में नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सुंदरी माता के प्रति उनकी आस्था के कारण यहाँ प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई हैं। नवरात्रि के अवसर पर विशाल मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें खाने पीने और खिलौनों की दुकानों के साथ साथ माता के प्रति लोगों का विश्वास और श्रद्धा और भी बढ़ गई है। नवरात्रि की अष्टमी के अवसर पर बानसूर के चोला गांव में सुंदरी माता के मंदिर पर दूर दूर से श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर माता की बड़ी कृपा है श्रद्धालुओं के ऊपर। दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं उनकी माता मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ नवविवाहित जोड़े आते हैं, उनकी जात लगाई जाती है। छोटे बच्चों का मुंडन यहाँ पर माता के दरबार में किया जाता है। दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु माता की मान्यता है। दूर दूर से श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी तक ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं हुई है। नवरात्रि की अष्टमी के अवसर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन के दौरान पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया गया। वहीं पूर्व कार्यवाहक सुरेश जोशी ने बताया कि महानगर के छोटवाड़ा नगर में विजयदशमी उत्सव को संबोधित करते हुए कि समाज में भेदभाव समाप्त करना होगा ताकि सभी के मंगल की कामना करने वाला समाज एकजुट हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि इससे समाज की शक्ति बढ़ेगी। कार्यक्रम की शुरुआत शस्त्र पूजन के साथ हुई, जिसमें सुरेश जोशी के अलावा पैरालंपिक पदक विजेता मोना अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस समारोह में एकता और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं ने शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन भी किया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।